हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओनली कॉमर्स। आज हम लोग जो सीखेंगे उसका नाम है ट्रायल बैलेंस। यानी कि हम लोग आज ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे। ट्रायल बैलेंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है या ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है, इसके विषय में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। प्लस ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है, इसका फॉर्मेट किस तरह से होता है, वो भी हम लोग आज सीखेंगे और इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम भी बना के हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस जो होता है वो ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है। लोग जानते हैं कि किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का जो रिकॉर्डिंग किया जाता है, रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? जर्नल एंट्री, जर्नलाइजिंग या जर्नल एंट्री, जर्नलाइजिंग या फिर जर्नल एंट्री जो किया जाता है वो डबल एंट्री सिस्टम प्रिंसिपल के आधार पर ही किया जाता है। ये डबल एंट्री सिस्टम प्रिंसिपल क्या है? ये डबल एंट्री प्रिंसिपल क्या होता है कि कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जिससे कि दो अकाउंट अफेक्टेड होता है। जैसे मान लीजिए एक कोई ट्रांजेक्शन है कि रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। रमेश जो है वो 50,000 लेके बिजनेस शुरू किया। तो यहाँ पर दो अकाउंट अफेक्टेड है। एक पहला अकाउंट क्या है? ये कैश अकाउंट है और दूसरा क्या है? कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, यानी दो अकाउंट अफेक्टेड हुआ, यानी कि डबल एंट्री सिस्टम प्रिंसिपल के आधार को फॉलो करके चल रहा है। तो हम लोग जर्नल एंट्री जो भी बना के चलते हैं वो क्या करते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम प्रिंसिपल के आधार पर ही बना के चलते हैं। क्लियर? अब जर्नल के बाद फिर क्या होता है? जर्नल एंट्री करने के बाद फिर हम लोग क्या बना के चलते हैं? फिर हम लोग लेजर बना के चलते हैं। लेजर के बाद ही ट्रायल बैलेंस बनता है। यानी कि लेजर के मैथमेटिकल एक्यूरेसी का जांच पड़ताल करने के लिए एक सर्टेन पीरियड के बाद से विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर या 1 साल के बाद जो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है उसे हम लोग ट्रायल बैलेंस बोल के चलते हैं। मैथमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए लेजर में कोई बैलेंस आया है ₹115, लेकिन उसको मिस्टेकली 151 लिख दिया गया है। तो ये मैथमेटिकल एक्यूरेसी जो मिस्टेक है, इस ट्रायल बैलेंस के थ्रू से हम लोग समझ में आ जाता है कि हाँ, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम होकर चला। और ट्रायल बैलेंस इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है कि ट्रायल बैलेंस अगर आपका सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ट्रायल बैलेंस के बाद जो होता है वो मेरा फाइनल अकाउंट बन के चलता है। फाइनल अकाउंट में क्या होता है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यानी कि ट्रायल बैलेंस ठीक रहने से फाइनल अकाउंट का जो सिचुएशन होगा या फाइनल कंडीशन का जो रिजल्ट, जो फाइनल अकाउंट का जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी अच्छा होता है। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया? अब हम लोग देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस बनाने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। नॉर्मली ट्रायल बैलेंस बनाने के 4 मेथड्स होते हैं, लेकिन उसमें से एक मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही लेकर चलना। फिर भी देख लेते हैं कि चारों मेथड्स का नाम क्या क्या है। मेथड्स फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस तैयार करने या बनाने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं? तो ट्रायल बैलेंस बनाने के 4 मेथड्स होते हैं। पहला क्या है? टोटल मेथड्स। दूसरा क्या है? बैलेंस मेथड्स। तीसरा क्या है? टोटल एंड बैलेंस मेथड्स। चौथा क्या है? ओमिटिंग अकाउंट्स ऑफ इक्वल टोटल मेथड्स। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि बैलेंसिंग मेथड ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैलेंसिंग मेथड से इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग मेथड्स के आधार पर हम ये देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन सा डेबिट होता है और कौन कौन सा क्रेडिट होकर चलता है। नॉर्मली ट्रायल बैलेंस में जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। या फिर आपको तो इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस दे देगा, उसको बोलेगा करेक्ट करने के लिए, या फिर दूसरा क्या हो सकता है कि आपको ट्रांजेक्शन दे देगा, उस ट्रांजेक्शन या फिर उसे जर्नल, फिर जर्नल के बाद लेजर में पोस्टिंग करना पड़ता है, फिर पोस्टिंग लेजर पोस्टिंग करने के बाद फिर हम लोग ट्रायल बैलेंस बना के चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस जो रहेगा उसको हम लोग किस तरह से करेक्ट करके चलना है, उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख के चलेंगे और उसी हिसाब से हम लोग आंसर बना के उसको चलेंगे। ठीक है, एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है? एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मली बैलेंस मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब नहीं होता है। ठीक है,
तो हम लोग क्या करेंगे कि बैलेंस मेथड के हिसाब से ही ट्रायल बैलेंस हम लोग बना के चलेंगे। क्लियर? ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि बैलेंस मेथड्स के आधार पर कौन कौन सा डेबिट होता है, कौन कौन सा क्रेडिट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस के अंतर्गत क्या क्या चीज आता है? एनी एक्सपेंस या लॉस, किसी भी तरह का खर्चा या लॉस अगर होता है तो वो जब भी हम लोग ट्रायल बैलेंस बना के चलेंगे तो उसको हम लोग डेबिट बैलेंस में लिख देना या फिर डेबिट साइड में लेकर चलना पड़ता है। तो एक्सपेंस या लॉस क्या होकर चलता है? जैसे मान लीजिए परचेस है, सेल्स रिटर्न है, डिस्काउंट अलाउड है, सैलरी दिया, भाड़ा दिया, कैरिज दिया, तो ये सारा जो खर्चा होता है वो सब खर्चा के उदाहरण पर उसको हम लोग क्या करेंगे कि डेबिट बैलेंस में लेके चलेंगे। दूसरा नंबर क्या है? ये पहला हो गया। दूसरा नंबर एनी एसेट, किसी भी तरह का एसेट हो, चाहे वो टांजिबल एसेट हो या फिर इनटांजिबल एसेट हो। टांजिबल एसेट और इनटांजिबल एसेट का डिफिनेशन से रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप लोग जाकर उसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि टांजिबल एसेट और इनटांजिबल एसेट क्या होता है। तो टांजिबल एसेट या इनटांजिबल भी आपका एनी एसेट के अंतर्गत आता है और ये भी डेबिट बैलेंस होकर चलता है। टांजिबल से मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर एंड फिक्सर हो गया, ये टांजिबल एसेट के अंतर्गत आता है। और इनटांजिबल से मान लीजिए गुडविल है, ट्रेडमार्क्स हो गया, पेटेंट राइट हो गया, ये सारा जो होता है ये सब आपका इंटेंजिबल एसेट के अंतर्गत आता है और वो भी डेबिट बैलेंस में आता है। जब भी हम लोग ट्रायल बैलेंस बना के चलेंगे तो डेबिट साइड में ये दो चीज हमको देख के चलना है कि कोई भी एक्सपेंसेस या लॉस होगा तो वो भी डेबिट बैलेंस में होकर चलेगा। और किसी भी तरह का एसेट हो, चाहे वो टांजिबल हो या फिर इनटांजिबल हो, लैंड बिल्डिंग हो, प्लांट मशीनरी हो, फर्नीचर फिक्सर हो, इन्वेस्टमेंट हो या फिर इंटेंजिबल एसेट गुडविल है, ट्रेडमार्क्स है, पेटेंट राइट्स है, ये सब जो भी है ये सारा आपका डेबिट बैलेंस में होके चलेगा। ठीक है। हम लोग देखते हैं कि क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा। क्रेडिट बैलेंस में नॉर्मली क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस में एनी इनकम या फिर गेन, किसी भी तरह का इनकम हो या फिर किसी तरह का लाभ होता है तो वो आपका ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड में चलेगा। इनकम का मतलब सामान जब सेल किए, परचेस रिटर्न हो गया, कमीशन रिसीव हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया, डिविडेंड रिसीव हो गया, ये सारे जो होते हैं वो इनकम होते हैं और वो सारे क्रेडिट बैलेंस के अंतर्गत वो आएंगे। ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि एनी लाइबिलिटीज, किसी भी तरह का लाइबिलिटीज हो, जैसे मान लीजिए कि कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल हो गया, बैंक लोन हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, सन्डे क्रेडिटर्स हो गया, ये सारे लाइबिलिटीज के अंतर्गत। लाइबिलिटीज भी लाइबिलिटीज हो या किसी भी तरह का इनकम या फिर गेन अगर होकर चलता है तो वो मेरा जो होता है वो सारा आपका जब भी ट्रायल बैलेंस बना के चलेंगे तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लेके चलते हैं। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि बैलेंस मेथड्स के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट किस तरह से होके चलता है। फॉर्मेट देखते हैं, इस तरह से फॉर्मेट दे देंगे। यहाँ लिखेंगे हम लोग ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस ब्रैकेट में एज ऑन तारीख ईयर था। नॉर्मली ये ईयर का लास्ट डेट होता है 31 मार्च 2024 हो सकता है, 31 मार्च 2023 हो सकता है। ये मंथ ये ईयर का लास्ट का डेट होता है। ठीक है। हम लोग क्या करके चलना है, इधर से आपको राइट साइड से दो कॉलम लेंगे, ये दो कॉलम लिए और उसके बाद एक लेजर फोलियो का कॉलम होकर चलता है। यहाँ पर लोग क्या करेंगे, डेबिट, यहाँ पर बैलेंस लिख देंगे और यहाँ पर क्रेडिट, यहाँ पर भी हम लोग बैलेंस लेके चलेंगे और यहाँ पर एलएफ देखेंगे और यहाँ पर जो है लेजर अकाउंट्स करके चलते हैं। यही मतलब कि ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट होकर चलता है। अब इसे मान लीजिए उसको हम लोग किस तरह से एंट्री करके चलेंगे। एक कैपिटल दिया हो रहेगा, मान लीजिए कैपिटल है, कैपिटल 1 लाख दिया हुआ है, लैंड बिल्डिंग
50,000 रुपया दिया हुआ है। सेल 10,000 दिया हुआ है। परचेज 5,000 दिया हुआ है। इस तरह से एक इनकरेक्ट दिया रहेगा, हमको क्या करना है कि उसको सही जगह पर उसको बैठा के चलना है। जैसे मान लीजिए कैपिटल है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल। तो कैपिटल मेरा क्या होता है, लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज मतलब क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस में लिखेंगे 1,00,000 रुपया। फिर लैंड बिल्डिंग है, तो लैंड बिल्डिंग मेरा क्या है, एसेट है। एसेट मतलब डेबिट साइड में हो गया, ये हो गया। फिर सेल है, सेल मेरा क्या होता है, इनकम है। तो इनकम मेरा क्या होता है, क्रेडिट साइड में होकर चलता है, 10,000 रुपये क्रेडिट साइड में होकर चलेगा। फिर परचेज है, फिर परचेज है, तो परचेज मेरा क्या होता है, खर्चा होता है। खर्चा का मतलब क्या है, वो डेबिट बैलेंस है, यानी कि 5,000 रुपये। इस तरह से हम लोग ट्रीटमेंट करके चलते हैं, ठीक है। हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उस क्वेश्चन के आधार पर उसको हम लोग ट्रीटमेंट ट्रायल बैलेंस में किस तरह से करके चलना है वो भी हम लोग देख के चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन राइट डाउन कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसका ट्रायल बैलेंस किस तरह से बना के चलना है वो भी हम लोग देखें। चलिए देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया, इसी के आधार पर हम लोग ट्रायल बैलेंस बना के चलेंगे। क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि देखिए, प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2024। 31 मार्च 2024 को बैलेंस बता, ट्रायल बैलेंस आपको बनाने बोल रहा है कि कुछ बैलेंस दिया गया, उसी के आधार पर हमको क्या करके चलना है, ट्रायल बैलेंस बना के चलना है। आपका स्टॉक दिया हुआ 1 अप्रैल 2023 57,800। परचेजेस है, सेल्स है, वेजेस है, सैलरीज है, रिपेयर चार्जेस है, रिटर्न इनवर्ड है, रिटर्न आउटवर्ड है, कैरेज इनवर्ड है, कैरेज आउटवर्ड है, कमीशन रिसीव्ड है, सन्डी डेटर्स है, सन्डी क्रेडिटर्स है, और सारा इसका अमाउंट दिया हुआ है। इधर कैपिटल दिया हुआ है, ड्रॉइंग्स है 8,800, फर्नीचर है 24,000, मोटर कार है 1,60,000, कैश इन हैंड है 9,400, बैंक ओवरड्राफ्ट है 50,800 रुपया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है 40,000 रुपीज़, और लास्ट क्या, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट रुपीज़ 4,800 है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इन सब बैलेंसों का एंट्री ट्रायल बैलेंस में किस तरह से करके हम लोग को चलना है। आप लोग क्वेश्चन पहले उतार लीजिए, ठीक है। आई होप आप लोग क्वेश्चन उतार लिए होंगे। अब चलिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं अकॉर्डिंग टू बैलेंस मेथड के हिसाब से बना के, इसका एंट्री कैसे कैसे होगा वो हम लोग देख के चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट जैसे हम लोग बनाए थे, ट्रायल बैलेंस फॉर्मेट उस हिसाब से बना के चलना है। फॉर्मेट मैंने बता दिया, ये इस टाइप से, और रो दे देते हैं यहाँ, और यहाँ भी एक और रो दे देते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, लेजर फोलियो हो गया। ये यहाँ लिखेंगे हम लोग ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2024। यहाँ पर हम लिखेंगे लेजर अकाउंट्स, लेजर फोलियो, बैलेंस, बैलेंस, ये डेबिट, ये क्रेडिट, इसके बाद रुपीस, इसके बाद ये रुपीस हो गया। अब चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, उसी के आधार पर इसका एंट्री हम लोग करके चलेंगे। पहला क्वेश्चन, स्टॉक जो है 1 अप्रैल 2023 को दिया हुआ 57,600 रुपये ओपनिंग स्टॉक है। तो जब भी ओपनिंग स्टॉक रहता है तो इसको हम लोग क्या करके चलते हैं, इसको हम लोग डेबिट साइड में लेके चलते हैं। यानी कि स्टॉक हो गया, स्टॉक 1 अप्रैल 23 को कितना हो गया, 57,600 रुपया। ये 57,600 रुपया हम लोग लिख दिए, में कुछ नहीं होगा इसलिए ग्रेड में लोग ब्लैंक करके छोड़ दिए, ठीक है। दूसरा क्या था कि परचेसेस था 1,64,000, परचेसेस यहाँ लिख देंगे, परचेसेस 1,64,000। ये कहाँ जाएगा, ये भी डेबिट साइड में ही आएगा। परचेज है, कोई खर्चा है, तो जो भी खर्चा होता है वो खर्चा में क्या बताया था कि कोई भी खर्चा, एक एनी एक्सपेंसेस या लॉस जो होगा वो हमेशा डेबिट बैलेंस में होकर चलेगा। इसलिए परचेज जो है वो परचेज भी डेबिट साइड में होकर गया, ठीक है। सेल्स है 3,20,000 रुपया, तो सेल क्या है, सेल मेरा इनकम है, तो जब भी इनकम रहेगा तो क्या होगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। यानी सेल्स यहाँ लिखेंगे 3,20,000 रुपये, ठीक है। वेजेस दिया हुआ 32,320 रुपये, वेजेस दिया हुआ है। तो वेजेस क्या खर्चा है, वो डेबिट साइड में 32,320 रुपये यहाँ लिख देंगे। सैलरीज 12,800 रुपया खर्चा है, 12,800 रुपया यहाँ लिख देंगे। रिपेयर चार्जेस 1,000 रुपया, ये भी खर्चा है। जितना भी खर्चा रहेगा वो सारा डेबिट बैलेंस में होकर चलेगा। रिपेयर चार्जेस
1000 रुपये। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड दिया हुआ है 15,000 रुपये। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है कि सेल्स रिटर्न भी है, यानी जो सामान हम लोग सेल किए थे उधार में, वो सामान डिफेक्टिव होने की वजह से या किसी और वजह से वो रिटर्न आ गया, तो ये कंपनी का क्या है, ये कंपनी का लॉस होता है। तो जब भी कोई लॉस होता है तो वो क्या होकर चलता है, वो डेबिट बैलेंस होकर चलता है। यानी कि हम यहाँ लिखेंगे रिटर्न इनवर्ड 15,000 रुपया डेबिट साइड में लिख दिए। ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड दे रहा है 11,200 रुपये। ये रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, परचेस रिटर्न होता है, यानी कि जो सामान हम लोग परचेस किए थे उसको हम लोग रिटर्न करके चल रहे हैं, तो ये हम लोग के लिए इनकम है, इसीलिए क्रेडिट होकर चलेगा। यानी रिटर्न आउटवर्ड जो होगा वो क्रेडिट होकर चलेगा। रिटर्न आउटवर्ड कैरेज इनवर्ड 3,280 रुपये। ये खर्चा खर्चा है, इसीलिए खर्चा तो डेबिट साइड में जाएगा। किसी भी तरह का खर्चा रहे वो सारा डेबिट साइड में जाएगा। कैरेज इनवर्ड कितना था, 3,280 रुपये। कैरेज आउटवर्ड दिया 6,400 रुपये। कैरेज आउटवर्ड ये भाड़ा खर्चा, ये भी तो डेबिट बैलेंस में जाएगा, यानी कि कैरेज आउटवर्ड 6,400 रुपये। उसके बाद दे रहा कमीशन रिसिप्ट 1,600 रुपये। तो कमीशन रिसीव हो रहा है यानी इनकम हो रहा है, कि मेरा क्रेडिट बैलेंस में जाएगा, यानी कमीशन रिसिप्ट 1,600 रुपया। 1,600 रुपया ये मेरा क्रेडिट साइड में चला गया। संडी डेटर दिया रहा, संडी डेटर मेरा कितना है, 48,400 रुपया। ये एसेट है, एसेट जो होता है वो डेबिट होता है। संडी डेटर्स 48,400 रुपया ये हो गया। तो संडी क्रेडिटर दे रहा 14,600 रुपया, ये मेरा लाइबिलिटीज है, क्रेडिट बैलेंस होगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स 14,600 रुपये। इसी हिसाब से हम लोग को लेके चलना पड़ता है। कैपिटल 1,80,000 दिया हुआ है। कैपिटल क्या होता है, लाइबिलिटीज होता है, तो लाइबिलिटीज होता है वो क्या होता है, क्रेडिट साइड में होकर चलता है। यानी कैपिटल 1,80,000, ड्रॉइंग 8,800 रुपया, ये मेरा डेबिट साइड में होगा। ड्रॉइंग 8,800 रुपया। फर्नीचर दिया 24,000 रुपया। फर्नीचर क्या है, मेरा एसेट है, इसलिए इसको डेबिट साइड में लिखना है 24,000 रुपया। ठीक है। फिर मोटर कार दिया है 1,60,000 रुपया, ये भी मेरा एसेट है, तो मोटर कार 1,60,000 रुपया डेबिट बैलेंस होकर चलेगा। कैश इन हैंड 9,400 रुपया दिया हुआ, ये भी मेरा एसेट है, तो कैश इन हैंड 9,400 रुपया मेरा एसेट साइड में हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ 50,800 रुपये। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, वो लाइबिलिटीज होता है, तो लाइबिलिटीज क्या होगा, वो क्रेडिट साइड में चलेगा। यानी कि यहाँ लिखेंगे हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट 50,800 रुपया। इन्वेस्टमेंट दिया हुआ 40,000 रुपया। तो इन्वेस्टमेंट मेरे क्या होता है, एसेट होता है, एसेट क्या होगा, वो डेबिट साइड में होगा। इन्वेस्टमेंट यहाँ लिखेंगे डेबिट साइड में 40,000 रुपया। और लास्ट क्या दिया हुआ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है, 4,800 रुपया दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मेरा क्या इनकम है, इसीलिए वो क्रेडिट साइड में चलेगा 4,800 रुपये। ये हो गया। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग को जोड़ के चलना है। ठीक है। कैसे जोड़ना है, ये खाता क्लोज इस तरह से क्लोज करके चलना है, ये इस तरह से करके यहाँ हम लोग टोटल लिख देंगे। टोटल कितना होगा, डेबिट बैलेंस जो टोटल होगा और क्रेडिट बैलेंस टोटल जो होगा वो दोनों मैच करना चाहिए। कितना हो रहा है, 5,83,000, 5,83,000, यानी दोनों तरफ सेम होकर चलेगा। यानी 5,83,000 डेबिट बैलेंस भी होगा, 5,83,000 क्रेडिट बैलेंस भी होकर चलेगा। ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।